आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। पुराने समय में हमारे दैनिक जीवन में चीज़ों को गिनने के लिए, यानी जैसे किसी के यहाँ कितनी भेड़ें हैं या और भी चीज़ें हैं, हम गणना संख्याओं, किसी गांव में कितने लोग रह रहे हैं या पालतू जानवरों को गिनने के लिए पत्थरों का यूज करते थे। वो पत्थर रख लिया करते थे अपने पास और उतने ही जानवरों को गिन लेते थे, एक जानवर के लिए एक पत्थर। फिर धीरे धीरे इसी प्रकार से गिनने की शुरुआत हुई। तो गिनती जो है, गणना प्रारंभ हुई एक से। इसीलिए जो ये प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। गिनती जो है हमारी एक से प्रारंभ होती है और उसे प्राकृत संख्याएं कहा जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत प्रकृति से हुई, गिनने से हुई। अब सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है और उसमें जब हम एक और जोड़ देते हैं तो हमें अगला नंबर 2 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जब 2 में 1 जोड़ा जाता है तो 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ये संख्याएं आगे बढ़ती जाती हैं और जब हम गिनते जाते हैं तो ये संख्या आगे बढ़ती जाती है और प्राकृत संख्याओं का अंत कभी भी नहीं हो सकता। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, क्योंकि हर संख्या में एक जोड़ने पर उससे बड़ी संख्याएं हमें मिलती जाती हैं। अब हम जानेंगे कि प्राकृत संख्याओं की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, क्योंकि गिनती गणना की शुरुआत 1 से होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 1 जोड़ेंगे तो उसका अगला नंबर यानी संख्या हमें मिलती जाती है। तो सबसे बड़ी संख्या बता पाना संभव नहीं है। एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 9 है, क्योंकि 9 के बाद जब 10 गिनते हैं हम तो उसमें 2 अंक हो जाते हैं, जो कि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 99 है। इसी प्रकार से 99 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमें 100 प्राप्त होगा, जिसमें 3 अंक हैं, तो वो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। दोस्तों, प्राकृत संख्याओं को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। उसी में से एक है सम संख्या यानी इवन नंबर्स। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 की गुणज होती हैं सम प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब है 2 के पहाड़े में जब हम पढ़ते जाएंगे 2 का पहाड़ा, तो जो संख्याएं आती जाएंगी आगे वो 2 के गुणज होते हैं और ये संख्या कभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि प्राकृत संख्या से हम 2 का गुणा करते जाएंगे तो प्राकृत संख्याएं अनंत है, तो 2 के गुणज भी कभी समाप्त नहीं होंगे। इसलिए सबसे छोटा 2 का गुणज 2 है, लेकिन सबसे बड़ा 2 का गुणज बता पाना संभव नहीं है। सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या 2 है, सबसे बड़ी सम प्राकृत संख्या बता पाना संभव नहीं है। सम संख्याओं की विशेषताएं। सबसे छोटी सम संख्या वह एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी सम संख्या मतलब सबसे छोटी सम संख्या है और साथ ही ये अभाज्य संख्या ही, क्योंकि 2 के 2 ही गुणनखंड होते हैं। मेरे पिछले वीडियो में हम बहुत अच्छी तरीके से अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको कोई भी समस्या है तो आई बटन में लिंक दी है, आप वहां पे जाके वो वीडियो को भी देख सकते हैं। किसी भी प्राकृत संख्या का इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 इन में से कोई भी अंक है तो वह प्राकृत संख्या एक सम संख्या होगी। यहाँ आप विशेष ध्यान रखें, किसी भी संख्या का इकाई का अंक यानी वंस प्लेस का डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक है तो वो संख्या एक सम संख्या होगी। अब हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृत संख्याओं में से जब सारी सम संख्याओं को हटा दिया जाता है तो जो संख्याएं बचती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए, प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं तो 1 के बाद आता है 2, तो 2 को हटा दिया यहाँ से क्योंकि वो सम संख्या है। तो यहाँ पे हमें जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो 2 के गुणज नहीं है, वे सारी संख्याएं विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स कहलाते हैं और इनकी संख्या भी कभी समाप्त नहीं होती। मतलब सबसे छोटा ऑड नंबर जो है विषम संख्या 1 है, लेकिन सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये संख्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी। अब हम जानेंगे
विषम संख्याओं की विशेषताएं। सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या 1 है। सबसे बड़ी विषम प्राकृत संख्या बताना संभव नहीं है। 2 को छोड़कर अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या, यानी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, और बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी विषम संख्याएं हैं। अब हम जानेंगे विशिष्ट संख्या यानी यूनिक नंबर के बारे में। तो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो अन्य संख्याओं से अलग होती हैं, जिनकी अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। तो इसी में से एक यूनिक नंबर है 1, जो अन्य संख्याओं से अलग है। जैसे 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य होती हैं, और जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो भाज्य होती हैं। तो एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका केवल एक ही गुणनखंड है और वो स्वयं 1 ही है, इसलिए 1 जो है एक यूनिक नंबर। संख्याएं हैं जैसे विषम संख्याओं पर गोला लगाना है आपको, कि बताना है इनमें से कौन कौन सी संख्याएं जो विषम हैं उन पे इस प्रकार का सर्किल यानी कि वृत्त लगाना है। सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या कौन सी है और सबसे छोटी 2 अंकों की प्राकृत संख्या कौन सी है, इनके जवाब आप मुझे कमेंट में जरूर दें। और साथ ही अगर चैनल आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।